गजाननं भूतिगणातिसेवितं गजाननं भूतिगणातिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिये राम सब जग जानी करौ प्रणाम जोरी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी गवौ तुलसीरथ अजित राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी राम सिया राम जय जय राम। प्रसंग चल रहा था, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख के रुदन करते हैं। आइए आगे की कथा सुनते हैं। श्री राम बहुत अधीर हो रहे हैं। श्री राम ने कहा, आधी रात बीत गई है, हनुमान अभी तक नहीं आए। ऐसा कहकर श्री राम ने लक्ष्मण जी को सीने से लगा लिया। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। श्री राम कहते हैं, भाई तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया, वन में गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ सहा, तुम कभी मुझे उदास तक नहीं देख सकते थे। आज मैं रो रहा हूं तो भी नहीं बोल रहे हो। पुत्र धन स्त्री धन वो परिवार जगत में सब मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई नहीं मिलता। हे भाई, तुम्हारे बिना मैं ठीक वैसे ही दीन हूं जैसे पंख बिना पक्षी और मणि के बिना शर। स्त्री के लिए तुम सब भाई खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। हे भाई, भले ही मैं ये बदनामी सहन कर लेता कि राम कमजोर है, स्त्री को जीत कर नहीं ला सका, लेकिन तुमको खोना सहन नहीं होगा और अब तो मुझे दोनों ही सहन करने पड़ेंगे। तुम अपनी माता के इकलौते लाल हो, उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था, अब उन्हें जाकर क्या जवाब दूंगा। हे मेरे प्राण प्यारे लखन, उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, सोच से मुक्त करने वाले प्रभु नर लीला करने के लिए तरह तरह से सोच रहे हैं। प्रभु की ये दशा देखकर समस्त वानर भालू व्याकुल हो उठे। उसी समय हनुमान जी आ पहुंचे। देखते ही श्री राम प्रसन्न हो गए और हनुमान जी को गले लगा लिया। सुसेन वैद्य ने बूटी पिलाई और लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। श्री राम ने लक्ष्मण जी को सीने से लगा लिया। हनुमान जी सुसेन को वापस छोड़ आए
व्याकुल कुंभ करण पही आवा, विविधि जतन करता ही जगावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब रावण ने सुना कि लक्ष्मण वापस जिंदा हो गए तो दुखी होकर सिर पीटने लगा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और अनेक जतन करके उसे जगाया। आइए सुनते हैं इस भजन में। रसता नजरी नहीं आया हो, रसता नजरी नहीं आया। घबराया रावण कुंभकर्ण को जगाया। घबराया रावण कुंभकर्ण को जगाया। घबराया रावण कुंभकर्ण को जगाया। हो घबराया रावण कुंभकर्ण को जगाया। घबराया रावण कुंभकर्ण को जगाया। रसता नजर नहीं आया।
घबराया रावण कुंभकर्ण को जगाया घबराया रावण मोहे जगाए कौन भला है जग जननी हर लाया अरे मोहि जगाए कौन भला है जग जननी हर लाया ओ भाई तू जग जग जननी हर लाया अरे भैया तू जग जग जननी हर लाया अब पछताए क्या हो भाई अब पछताए क्या हो भाई करने का फल पाया घबराया रावण घबराया रावण करने को जगाया घबराया रावण कुंभकर्ण को जगाया घबराया रावण कुंभकर्ण को जगाया घबराया रावण कुंभकर्ण को रस्ता नजर नहीं आया ओ रास्ता नजर नहीं आया घबराया रावण कुंभकर्ण को जगाया घबराया रावण कुंभकर्ण को जगाया घबराया रावण कुंभकर्ण को जगाया कुंभकर्ण भी काल के बस ओरन में चल आया हो कुंभकर्ण भी काल के वश में होके रण चल आया चंदन भजन राम जी को चंदन भजन राम जी को मूरख क्यों नहीं गाया कुंभकर्ण को जगाया घबराया रावण कुंभकर्ण को जगाया घबराया रावण बोली जब कुंभकर्ण जागा तो रावण से पूछने लगा, हे भाई इतने मायूस क्यों हो? तब रावण ने सीता हरण की घटना बताते हुए बताया कि युद्ध में दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, अकंपन व महोदर सहित अनेक योद्धा मारे गए।
कुंभकर्ण ने कहा, जगत जननी सीता को हर लाए और फिर अपना कल्याण चाहते हो? मुझे अब जगाने से क्या हो? श्री राम को भजने में ही कल्याण है। जिनके हनुमान जैसे सेवक हैं उन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हो? जिनको ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी पूजते हैं उनसे वैर कर लिया। अंतिम बार मुझसे मिल लो, मैं जाकर श्री राम के दर्शन से अपने नेत्र सफल कर लूं। अनेक घड़े मदिरा पीकर वे कितने ही भैंसे खाकर वह गर्जा, बिना ही सेना के अकेला ही चल पड़ा। विभीषण ने आगे बढ़कर भाई को प्रणाम किया। कुंभकर्ण ने हाथ से उठाकर विभीषण को गले लगा लिया। विभीषण ने कहा, हे भाई, मैंने हित की बात की तो भी रावण ने मुझे लात मारी। कुंभकर्ण ने कहा, रावण काल के वश है, तुम धन्य हो जो प्रभु शरण में आ गए। हे भाई, मैं अब काल के वश हो चुका हूं, मुझे अपना प्रया नहीं सूझ रहा है, इसलिए अब तुम जाओ। विभीषण श्री राम के पास आ गए। वानर भालुओं के प्रहार का कुंभकर्ण पे कोई असर न हुआ। आइए सुनते हैं इस भजन में। आयो कुंभकर्ण बलवान, वानर भाग पड़े। देख विभीषण बोले, भैया मैंने बहुत समझाया, ना माना रावण ने मुझको, मार वहां से भगाया। सब हंसी करी मेरी सभा में खड़े खड़े। आयो कुंभकर्ण बलवान, वानर भाग पड़े। मति गई है मारी उनकी, सीता को हर लाए। काल के वश रावण है, सीख उसे ना भाए। आया राम शरण भाई, तेरे हैं भाग बड़े। आया कुंभकर्ण बलवान, वानर भाग पड़े। वानर भालू मारे उसको, फर्क पड़े ना कोई। देख के रह जाए उसको, उससे लड़े ना कोई। यही सोच करे सारे, इससे कौन लड़े। आया कुंभकर्ण बलवान, वानर भाग पड़े। व्याकुल देखी सेना को तो, उठ आए खरारी। चंदन दोनों वीरों में युद्ध हुआ भारी। फिर कुंभकर्ण बलवान, धरनी आन पड़े। आया कुंभकर्ण बलवान, वानर भाग पड़े। हनुमान जी ने कुंभकर्ण को एक घूंसा मारा, जिससे व्याकुल होकर वह धरती पर गिर पड़ा। वापस उठकर उसने नल, नील आदि को पछाड़ दिया। वानर सेना भाग चली, सब भयभीत हो गए। वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर वह आगे बढ़ा। वानर सेना का बुरा हाल कर दिया। सेना का बुरा हाल देख प्रभु श्री राम स्वयं चले। श्री राम की धनुष टंकार से शत्रु दल बहरा हो गया। श्री राम के तीरों से राक्षसों का तेजी से विनाश होता देख कुंभकर्ण क्रोधित हो गया। वे बड़े बड़े पर्वत फेंकने लगा, जिनको श्री राम अपने बाणों से चूर चूर कर देते हैं। जब कुंभकर्ण वानरों पर प्रहार करने लगा तो श्री राम ने समस्त सेना को अपने पीछे कर लिया। फिर श्री राम ने उसकी दोनों भुजा काट गिराई। वह चिंगाड़ कर मुंह फाड़ कर चला। श्री राम ने उसके मुख को बाणों से भर दिया।
फिर श्री राम ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा। रावण देखते ही ऐसे व्याकुल हो गया जैसे बिना मणि के सर्प हो जाता है। प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण के बिना सर के दौड़ते हुए धड़ को 2 टुकड़ों में बांट दिया और उसके धड़ के टुकड़े ऐसे गिरे जैसे आकाश से 2 पर्वत गिरे हों। देवता प्रभु की स्तुति करने लगे। शाम होने पर सेनाएं लौट गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।